हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 12th का 19 सितंबर को फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम होगा और 19 सितंबर को पहला दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 19 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा। समय 3 घंटा का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारावैधुता एप्सिलॉन आर होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारावैधुता एप्सिलॉन आर होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा। तो किसी बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का पारावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो याद रखिएगा, पानी का पारावैद्युत स्थिरांक 1 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। बताना है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, या 1 कूलम गुणा 1 सेकेंड, या 1 वोल्ट गुणा 1 ओम, या 1 ओम बटा 1 वोल्ट। तो बताइए 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, विद्युत वाहक बल की इकाई पूछा गया है तो वोल्ट होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि टी समय तक धारा एल के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो टी समय तक धारा के प्रवाह के कारण प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर L स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है। तो ये हो जाएगा 5 गुना वेबर बटा मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ए हो जाएगा 5 गुना वेबर बटा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ती धारा का RMS मान और प्रतिवर्ती धारा शिखर मान के बीच संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले
प्रतिवर्ती धारा में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान क्या होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध जो है वह सही है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति होता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? तो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान पूछा गया है, तो ये 5 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी के वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजक पूछा गया है। तो ये हो जाएगा वेक्टर Fm बराबर यहाँ पर q इंटू वेक्टर भी गुणा वेक्टर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? या एसी से डीसी में बदलता है, या डीसी से एसी में बदलता है, या डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, या फिर एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का वैल्यू क्या होता है? तो ये 0 होता है, 0 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा 0। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो म्यू बराबर बी बट्टा एच हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, म्यू बराबर बी बट्टा एच। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा वेक्टर बी का क्षैतिज घटक बी एच है और वेक्टर बी का उद्ग्रह घटक जो है वह बी भी हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का, समय का, ऊर्जा का, या प्रकाश की तीव्रता का? तो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, दूरी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है और अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूर दृष्टता। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है
कि बाण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो बाण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच म्यू बराबर 3/2 में इसका मान क्या होगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच बराबर यहाँ पर म्यू बराबर 3/2 दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2c/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा FO + FE, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी होती है। लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी होगा तीव्रता। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फोटान का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है, 0। फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बोर का आवर्ती शर्त होता है। तो बोर का आवर्ती शर्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E1 - E2 = Hv, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नौर द्वारक का बूलिय व्यंजक है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A + B और ऊपर में बार लगा रहेगा और बराबर में y, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, द्वितीय आधारित संख्या को दशमिक संख्या होती है यहाँ पर। तो राइट आंसर 35 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो कौन यहाँ पर मौलिक कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन। तो निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है। तो टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 से 300 MHz हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 30 से 300 MHz। क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेसीबेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, डेसीबेल। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है धनावेशित या ऋणावेशित या अनावेशित या परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित। तो राइट आंसर क्या होगा, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, याद रखिएगा ये हमेशा धनावेशित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एक पी प्रकार अर्धचालक धनावेशित होता है। तो हम 40 क्वेश्चन बता दिए हैं, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे।
तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है यहाँ पर, और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो 19 सितंबर क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, केमिस्ट्री का भी यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे सब्जेक्ट फिजिक्स हैं और एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।